welcome back to Excellent English. मैं हूं BKS तिवारी and in today's video we are going to have a discussion with past imperfect tense. Past imperfect tense is sometimes called past continuous tense and past progressive tense. So past continuous tense is our topic today. The topic is past imperfect tense. So as I have already told you that past imperfect tense, past continuous tense and past progressive tense हम तीनों एक ही टेंस को कहते हैं. So we don't need to get confused with the names. इस नेम्स में हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने हैं. Now I will talk about the identification of the हिंदी sentences. हिंदी सेंटेंसेस जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती हैं, किस आधार पर हम पहचानते हैं कि वो पास्ट इम्परफेक्ट की सेंटेंसेस हैं. एक्चुअली यदि हम अपने हिंदी सेंटेंसेस को पहचान गए कि ये पास्ट इम्परफेक्ट की सेंटेंसेस हैं तो फिर जस्ट चुटकी बजाने जैसा आसान हो जाएगा उसको ट्रांसलेट करना. तो क्या होता है कि यदि हमें ऐसा दिखता है कि हमारी हिंदी सेंटेंसेस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, एटसेट्रा कम एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंसेस, देन वो सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस की होती हैं, पास्ट इम्परफेक्ट की होती हैं. अब हम इसकी यूजेस कहाँ करते हैं? अब हमें ऐसा देखना है, हम यूजेस पर डिस्कस कर रहे हैं. कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी समय कंटिन्यू था, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी समय कंटिन्यू था, उसका बोध कराने के लिए हमें क्या करना होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है. फाइन. कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी समय कंटिन्यू था उसका बोध कराने के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पिता उस वक्त एक निजी प्रतिष्ठान में कार्य कर रहे थे. सो मेरे पिता का एक निजी प्रतिष्ठान में काम करना पास्ट के किसी समय कंटिन्यू था. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एनी एक्शन विच इज़ कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ पास्ट, एनी टाइम इन द पास्ट, तो वैसे एक्शंस को हम डिनोट कराते हैं by using the rules of past imperfect tense. So, my father was working in a private firm that time. My father was working in a private firm that time. यहाँ पे the sentence, whatever action this sentence has was continue in past time. Okay. Secondly, कोई ऐसा action जो, कोई ऐसे दो actions जो एक ही साथ continue थे, कोई दो actions जो एक ही साथ past के किसी time में continue थे, उनको हम पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में ही लिखते हैं. एज मैं खेल रहा था, जबकि मेरा भाई होमवर्क कर रहा था. Okay, two actions are here.
मैं खेल रहा था और मेरा भाई होमवर्क कर रहा था। टू एक्शंस आर कंटिन्यूअल जस्ट टुगेदरली एट द टाइम ऑफ द पास्ट। तो इन दोनों एक्शंस, यदि दो एक्शंस पास्ट टाइम में कंटिन्यू रहेंगे तो हम दोनों एक्शंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज प्लेइंग while my brother was doing homework. Okay, this is also done. So what happens if there is two uses? I have already told you, if there is an action which shows a continue growth or just something the same, a continue growth, हम क्या करते हैं, कोई उत्तरोत्तर विकास या कोई उत्तरोत्तर ह्रास की स्थिति, कोई ऐसा परिवर्तन जो कि कंटिन्यू हो, उसका यदि हमें बोध कराना हो तो हम वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मरीज दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहा था। मरीज दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहा था। यहाँ पर मरीज के कमज़ोर होने का जो एक प्रोसेस था विद ग्रोथ, वो एकदम क्रमिक था, उत्तरोत्तर था। सो इसको हम क्या करेंगे, देयर इज अ चेंज विच इज़ कंटिन्यूअल। तो एक कंटिन्यूअल चेंज की स्थिति को बोध कराने के लिए भी हमें क्या करना है, पास्ट इम्परफेक्ट सेंटेंस का यूज करना है। सो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, द पेशेंट was getting weaker day by day. Okay, one thing more which I have already discussed there in simple past tense, इसको मैं सिंपल पास्ट टेंस में द नेक्स्ट रूल, द नेक्स्ट यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस, इसको मैं सिंपल पास्ट टेंस में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि यदि कोई ऐसा एक्शन जो पहले से कंटिन्यू हो और उसी समय कोई एक्शन घटित होता है। आपको याद होगा, यदि आपने इसका प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर याद होगा कि यदि कोई ऐसा एक्शन जो पहले से कंटिन्यू हो और उसी समय कोई दूसरा एक्शन घटित होता है तो पहले से कंटिन्यू एक्शन को हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन वॉज राइटिंग ऑन द ब्लैकबोर्ड, मोहन वॉज राइटिंग ऑन द blackboard when the teacher entered the classroom. Mohan was writing on the blackboard when the teacher entered the classroom. जब शिक्षक क्लासरूम में एंटर हुए तो मोहन पहले से ही ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था। तो कोई ऐसा एक्शन जो पहले से कंटिन्यू हो और बाद में कोई दूसरा एक्शन घटित होता है तो पहले से कंटिन्यू एक्शन का बोध कराने के लिए हमें क्या करना होता है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है। सो डियर ऑल, इट वाज द यूज ऑफ पास्ट इम्परफेक्ट टेंस. Now we will study the structure, how to frame the sentences regarding past imperfect tense. So let's have a look at this also. हमें क्या करना है अब इन द नेक्स्ट सेशन, अब हमें
अपने स्ट्रक्चर्स को देखने हैं कि हम किसी भी पास्ट इम्परफेक्ट के सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं। सो यदि हमें पास्ट इम्परफेक्ट के किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखना होता हो, फ्रेम करना होता हो, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, देन एज हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का यूज़ करना होता है। देन वी हैव टू राइट वर्ब added with ing. Finally we have to write object and full stop. अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, was and were, वर्ब में ing and ऑब्जेक्ट। एज मैं अंग्रेजी सीख रहा था, मैं अंग्रेजी सीख रहा था। सो इट विल बी आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, बट तुम भी अंग्रेजी सीख रहे थे। तुम भी अंग्रेजी सीख रहे थे। सो दिस सेंटेंस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड एज यू टू, यहाँ पे टू का मतलब भी होगा, यू टू वर लर्निंग इंग्लिश। सो व्हाट इज हैपनिंग, you two were learning English. So with was and were, one thing that we have to understand, you or all the plural subjects, you and all the plural subjects have were. you और जितने भी plural subjects होते हैं उनके साथ हमें were का यूज़ करना होता है, बाकी जो बच जाते हैं उनके साथ हम was का यूज़ करते हैं। So in negative sentences we have to write our sentences like subject, was, were, not, then verb, ing, object. In negative sentence we must write this structure as, सबसे पहले हमें subject लिख देना चाहिए, फिर was and were helping verb में जो हमें चाहिए उसे हम लिखेंगे, not लगाएंगे, verb में ing लगाते हुए object लिखेंगे as मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। I was not learning English. Okay, it will be the negative sentence. In interrogative, if we have to write the interrogative sentence there, so हमें was were को सबसे पहले करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले निकालते हैं हम सब्जेक्ट के, was were प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब में हमें ing तो जोड़ना ही जोड़ना होगा, एंड देन ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। सो क्या आप अंग्रेजी सीख रहे थे? क्या आप अंग्रेजी सीख रहे थे? सो वर यू लर्निंग इंग्लिश? It will be translated there in this way. Were you learning English? The next, यदि हमें WH फ्रेम करना हो, WH टाइप की क्वेश्चंस को फ्रेम करनी हो, तो वेरी फर्स्ट वी शुड राइट WH word, then same to same this structure will be here as was, were, subject. After subject we have to write ing form of the verb, and finally object. So आप क्यों अंग्रेजी सीख रहे थे?
आप क्यों अंग्रेजी सीख रहे थे? वैसे सीखे भी क्यों नहीं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट ट्रेंडिंग लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है. सो वाई वर यू लर्निंग English? So in this way we can have any Hindi sentence of past imperfect tense translated into English. Okay, so the all four structures we have learned at what places, in what situations we should use past imperfect tense and their rules. So I hope this video is going to help you understand past imperfect tense. If you like this video, if you find this video helpful, please like the video, subscribe the channel and share it. Thanks for watching. We will see you in next videos with a new topic.